हाँ, ये 13 दिन के अंदर-अंदर 2 बार अलग-अलग जगहों से टाइलें गिरी हैं और जब दूसरी बार टाइलें गिरी हैं तो जो सीसीटीवी कैमरा ऊपर लगा हुआ था वो भी साथ में नीचे गिराया और शायद होली के दिन ऐसा हुआ था। और उसके बाद इन्होंने पहली बार जब गिरी थी तो हमारी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ज्योति हांडा की गाड़ी बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई थी, नीचे पड़े गमले सब क्षतिग्रस्त हो गए थे। और सेकंड टाइम जब गिरी हैं तो सीसीटीवी कैमरा के अलावा बस थोड़े गमले ही क्षतिग्रस्त हुए, वहाँ कोई गाड़ी नहीं खड़ी थी। और क्योंकि छुट्टी का दिन था, त्यौहार था, तो उतनी भीड़-भाड़ नहीं थी। पर इसके बाद हमारे जो एचकेआरएन के वर्कर्स और ग्रुप टी के वर्कर्स हैं, उन्होंने लिखित में दिया है कि उनमें भय का एक माहौल है और वो कह रहे हैं कि जब तक ठीक तरह से पूरा निरीक्षण हो के जाँच नहीं होती है तो वो मतलब काम करने में उनको भय का अनुभव हो रहा है। पर इसके बारे में हमने अपना पूरा रिपोर्ट बना के सिविल सर्जन को भी लिख दिया और सिविल सर्जन ने उपायुक्त और उच्च अधिकारियों से भी इसके बारे में डिस्कस करके वो आगे प्लान ऑफ एक्शन बना रहे हैं कि भाई कैसे हम अपने मरीज़ और डॉक्टर्स और स्टाफ सबको सुरक्षित रखें और किसी भी जनहित में मतलब ये कार्य कर रहे हैं ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। तो क्या कुछ कमियां पाई गई हैं? कमियां अगर हम क्रोनोलॉजिकली आपको बताने लगे तो जब 11 मई को पिछली 11 मई को कभी साल भी नहीं हुआ है, उसके कुछ दिन बाद ही 20 मई को जो सीवरेज की जो ऊपर डीईआईसी थर्ड फ्लोर में जो लाइन जा रही है वो छत से नीचे मतलब पूरी गिर गई थी और स्पिल हो गया था। ये तो पहला एक इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद निरंतर जो यूरिनल्स हैं उनकी हमें जैसे वो जब फ्लश करते हैं या कुछ करते हैं तो वो पानी आगे निकासी ही नहीं है, मतलब आगे लाइन ही नहीं बनी हुई सीवरेज की। कई यूरिनल्स में कई जगहों पे देयर इज़ नो कनेक्शन फॉर वाटर ड्रेनेज, ऐसा मतलब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है बिकॉज उसका कोई और जांच करने का तरीका नहीं था। पर हमने खुद खड़े होकर जैसे जब फ्लश कर रहे हैं तो ये एक हुआ। फिर एसी की सेंट्रल एसी की कूलिंग बहुत ही मतलब इट इज़ जस्ट लाइक एक सेक्शन का अगर एसी सेंट्रल एसी चलता है तो दूसरे का नहीं चलता है। हमारे पास लिफ्ट्स की जो प्रॉब्लम है, जो यूपीएस हैं वो इन्होंने पूरे नहीं लगाए हैं, तो कभी ये हमारा जो मॉड्यूलर ओटी है लिफ्ट से यूपीएस उतार के वहाँ लगा दिए गए। अभी इलेक्ट्रिकल की अगर हम लोग, ये तो कंस्ट्रक्शन की बातें थी, क्रोनोलॉजिकली आगे चलें तो 2 बार टाइलें गिर चुकी हैं इसी मंथ में। वो जैसे शायद ये रीजनिंग ये दे रहे हैं कि पहले सर्दियों में सीमेंट थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और अब जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है तो वो एक्सपैंड हो रहा है तो क्रैक्स पड़ के टाइलें गिर रही हैं। रीजनिंग जो भी हो उस मौसम के की वजह से या जो भी है, बट हाँ ये तो और इलेक्ट्रिकल का हमारा वैक्यूम सक्शन मशीन ख़राब हुई पड़ी है, वो उन्होंने मेंटेनेंस में आता है वो नहीं मेंटेन करी। इंटरकॉम लगा के गए, ना उनके नंबर्स दिए, ना पूरी तरह से सुचारू कराए। मतलब ये पीडब्ल्यूडी कंस्ट्रक्शन या इलेक्ट्रिकल जो भी विभाग हैं, मतलब वो अगर थोड़ा और जनहित को ध्यान में रखते हुए अगर थोड़ा और मतलब इस और ध्यान दें तो हमारे पेशेंट्स को अच्छी सुविधा मिल सकती है। और पीडब्ल्यूडी कंस्ट्रक्शन जो उन्होंने कनेक्शंस नहीं करे हैं सीवरेज की वो करवा दें, या फिर जहाँ जहाँ से टाइलें मतलब कई विधायक जी भी आए थे, उन्होंने भी निरीक्षण करा था। कई जगहों से फ़र्श जो है टाइलें अंदर धंस गई हैं, कहीं से जो फ़र्श की टाइलें हैं, और कई जगहों से दीवार की टाइलें ऊपर से गिर रही हैं। हमने इसका निरीक्षण किया है। अभी हम ये देख रहे हैं कि इस टाइम मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज से थर्मल एक्सपेंशन होती है, तो थर्मल एक्सपेंशन से जहाँ थोड़ी बहुत कमी हो तो वहाँ टाइल गिर जाती है, आमतौर पर ऐसा होता है। तो पहली जो टाइल गिरी थी वो हमने ठीक कर दी थी। दूसरी टाइल ये हमने डिटेक्ट पहले से एडवांस कर लिया, जैसे कि मैंने आपको अभी वीडियो भी दिखाई है, तो हमने ये गिरवाई है, ना कि अपने आप गिरी है, वेल इन टाइम, ताकि किसी को चोट न लगे। जिम्मेदार ठेकेदार है जी पूरा। पहले भी जो हादसा हुआ है, जो वो गाड़ी टूटी थी उसके 55 रुपये को जमा करा दे दिए। हाँ, नहीं, हमारी तरफ से काम, वी आर सेटिस्फाइड कि हमारा काम ठीक इंजीनियरिंग वे से हुआ है। इसको अपकीपमेंट के लिए बहुत सारे स्टाफ की ज़रूरत है। अभी मैं पिछली बार विधायक जी के साथ एसएमओ के साथ हमने इसको निरीक्षण किया, तो ये पाया गया कि वहाँ पे जो सफाई कर्मचारी 40 आदमी डिप्यूट है, बट मौके पे 2 या 4 ही काम कर रहे हैं, क्योंकि सीवर का जो हमारी बिल्डिंग के सीवर हैं
सीवरेज सिस्टम को डेली टू डेली मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। अगर उसकी मेंटेनेंस नहीं होगी तो वो पानी ब्लॉक करेगा और पानी ब्लॉक करके कहीं भी जाके निकल सकता है। तो देखने वाले को ऐसा लगेगा कि इसमें सारे में लीकेज है, जबकि वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, वो हमारा क्लीनिंग का डिफेक्ट है, जो डे टू डे हमें वो क्लीनिंग करना होता है। वो शायद वो वहाँ नहीं हो पा रहा स्टाफ की कमी की वजह से। क्या आगे भी जो कमियां आप कह रहे हैं कि टाइल्स वगैरह में हुई हैं, आगे चेक किया गया है कि आगे कोई हादसा ऐसा ना हो या टाइल्स वगैरह ना गिरे? जी, अभी हमने ठेकेदार का स्टाफ भी वहीं है और मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। कि दोबारा से फिर एक हम सारे मिलके प्रॉपर इसको चेक कर रहे हैं, सभी उसको चेक कर रहे हैं टॉयलेट्स को। हमने मैडम ने शायद कोई चिट्ठी भी लिखी है हमें कि जो कमियां हैं वो दूर करें। मैं अभी चिट्ठी लेके वो वहाँ जाऊँगा, एक एक चीज़ करके चेक ऑर्डर करूँगा कॉन्ट्रैक्टर कि वो इसको जल्दी जल्दी ठीक करें। देखिए, मैंने सीएम विंडो पे शिकायत किया सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग के बारे में जो 15 दिन में 2 बार टाइलें गिरी हैं, लेकिन 2 पंक्तियों से शुरुआत करूंगा कि शायर ने कहा था, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। अरे हर बजरी के टुकड़े पर भाजपा का भ्रष्टाचारी नेता बैठा है, बिल्डिंग का अंजाम क्या होगा। आपके सामने है 100 करोड़ की बिल्डिंग बनने के बाद वो बिल्डिंग गिरती जा रही है, क्योंकि उसमें 50 से 60% की घोटालेबाजी की हुई है। और इस घोटाले में कौन शामिल है? इस बिल्डिंग को बनाने वाले ठेकेदार, और ठेकेदार के शामिल वो लोग शामिल हैं जो रवाधिकारी जिनकी देखरेख में बिल्डिंग बनी, और तीसरे वो लोग शामिल हैं भाजपा के नेता जिनकी बहुत तगड़ी उन पर तक पहुंच है। इन्होंने कमीशन खाने का काम किया है। और मैं मांग करता हूं सरकार से, मैंने मांग की है कि इसकी जांच एसआईटी से कराई जाए। और वहां बड़ा खतरा है, वहां की छत चू रही है और वहां के अलावा पानी छत में से आ रहा है और दरवाजे गिर रहे हैं, दीवारें गिर रही हैं और बड़ी दुर्घटना कभी भी घट सकती है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं, मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूं, इसकी जांच की जाए और घोटालेबाजों को शामिल जो भी मिले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बात और पूछना चाहता हूं, इन भारतीय चोर पार्टी के लोगों द्वारा अपना लूट केंद्र बनाया गया सेक्टर 17 के अंदर, हरियाणा के अंदर 10 लूट केंद्र बने हुए हैं, एक भी बजरी का टुकड़ा या कहें ईंट का टुकड़ा हिलता नहीं। इतनी मजबूत बिल्डिंग बनी हुई है, उसका भी कोई जवाब नहीं। लेकिन ये सरकारी बिल्डिंग इतनी कमजोर क्यों बनती है? इसलिए मेरी प्रार्थना है, इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस बिल्डिंग में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो।